फ्रेंड्स, आज हम दिखा रहे हैं यहाँ दुनिया की एक गजब की गाड़ी ऑस्टिन 7 मेड इन इंग्लैंड। ये गाड़ी इस गैरेज में बनी। जब कैसे आई थी या ये जब गाड़ी हमने ली थी तब उसकी क्या पोजीशन थी, उसके फ़ोटो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आज ये सब तैयार होके, और ये सब लोग हैं जिनके हाथ लगे हुए हैं इसमें, जिन्होंने इसमें काम किया हुआ है। कोई पेंटिंग किया, कोई इंजन का काम किया, कोई सीट का काम किया है, कोई डेंटिंग का काम किया है, एक वायरमैन है। ऐसे ये सब लोग जिनके हाथ लग के ये गाड़ी आज तैयार हो गई है। और कल ये गाड़ी निकलेगी म्यूजियम के लिए। कल यहाँ से निकलेगी, सातारा जाएगी ये गाड़ी, और सातारा में आप सब लोग इसको देख सकेंगे, इसका फ़ोटो निकाल सकेंगे। लेकिन आज यहाँ इसका आखिरी दिन है। ये ऑस्टिन 7 गाड़ी है। इसकी और एक ख़ास बात, अभी 2026 में इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। 100 साल। कोई बोलेगा 100 साल पहले की गाड़ी है? ऐसा लगता है इंग्लैंड से अभी आई है। इंग्लैंड से जब उतरी थी तो यही हालत में, और कलर भी उसका यही था, ग्रीन और ब्लैक। 100 साल पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर जब लेके आया था कलकत्ता के पोर्ट पे, बंदर पे ये गाड़ी उतरी थी। उसके बाद कितने लोगों के पास रही, लेकिन आखिरी लास्ट में अपने नसीब में थी, अपने पास आ गई। इन सब लोगों ने उसको बनाया और कल ये गाड़ी निकल जाएगी अपने म्यूजियम की तरफ। धन्यवाद। भाई हेलो फ्रेंड्स, मैं कंपनी कमांडर डॉक्टर किरण राम गावन। आज हम बहुत ही एक ज़बरदस्त और यूनिक चीज़ देखने के लिए यहाँ आए हैं। ये चीज़ यहाँ ढक के रखी है, ज़बरदस्त, रेयरेस्ट रेयर, जो इंडिया में बहुत ही रेयर है, अपने को देखने को मिलती है। आज अपने हाथ में आ गई तैयार होके, और हम आज इसका शूट कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त कार का शूट कर रहे हैं। चलो आओ देखते हैं क्या है ये। सुनील, ये सर देखे, एक ज़बरदस्त कार ऑस्टिन 7, और ये देखिए मॉडल 1926 का मॉडल। यानी आज इसको 100 साल पूर्ण हो गए। 100 साल पुरानी गाड़ी है ये। थोड़ी करीब से दिखाओ। ऐसी लगती है कि आज ही आई है शोरूम से। 100 साल पहले ये गाड़ी आई थी इंग्लैंड से। ये मेड इन इंग्लैंड, ऑस्टिन ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं उसको। ये गाड़ी है 100 साल पहले इंग्लैंड से शिपिंग करके आई थी। तभी बड़े बड़े जहाज़ चलते थे, ऊपर उसके ऐसे धुआं निकलता था, 3-3, 4-4 उसके इंजन होते थे। उस शिप से वो ये उतरी है मद्रास के पोर्ट पे ये उतरी। एक ब्रिटिश ऑफिसर अपने फैमिली के साथ यहाँ सर्विस के लिए कंपनी में आए। कलकत्ता में उनको सर्विस थी, तो कलकत्ता में इतना बड़ा पोर्ट नहीं था, इसलिए वो मद्रास में ये गाड़ी उतारी गई और उन्होंने अपने वापरने के लिए ये गाड़ी लाई थी। अब देखो कैसे मज़ा है ये गाड़ी का। 100 साल ये गाड़ी अलग अलग जगह घूमती रही, चलती रही। क्योंकि जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तब ब्रिटिश चले गए, और उसके बाद में जो भी उनके वर्कर्स थे
ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो भी गाड़ियाँ लाई थी वो गाड़ियाँ इंडिया के जो भी बड़े लोग थे, व्यापारी थे या गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, उनको अपनी अपनी गाड़ियाँ बेच डाली। वैसे ये गाड़ी किसी को बेची होगी उन्होंने। अब इतने साल में कितने लोगों के पास ये गाड़ी रखी, सबने उसे अच्छी तरह से रखा, लेकिन लास्ट में ये गाड़ी एक आदमी ने खरीद ली और उसके बाद उसने वापरी और उसके बाद उसका लड़का उसने कुछ वापरी और बाद में ये गाड़ी उसका एक कलकत्ता में एक बड़ा सा क्या बोलते एक बाड़ा है उनका, बाड़ा बंगला या ऐसा छोटा वाड़ा बोलते हैं मराठी में, उसके कोने में एक बंद करके उसको ये गाड़ी पड़ी रही बहुत साल, करीबन 25 एक साल तो उधर ही खड़ी रहेगी गाड़ी। और गाड़ी की हालत बिगड़ गई पूरी। मैं उसके फ़ोटो डालूंगा इसमें, आपको दिखने में मिलेगा कैसे कैसे रिस्टोरेशन इसका हुआ, ये गाड़ी कैसी थी और रिस्टोरेशन कैसे हुआ। लेकिन ये बनी, इसके बनाने वाले जो हाथ थे, मेहनत किया है जिन लोगों ने, उनका भी एक छोटा सा क्लिप मैं आपको इसमें ही डाल दूंगा। लेकिन ये बन के ये अभी अपने म्यूज़ियम में दाखिल होने के लिए यहाँ पे आ गई है। बहुत ही सुंदर गाड़ी। ज़रा एक घूमते हैं राउंड, आइए। इसका पेंट, ये जो कलर है ग्रीन और ब्लैक, जैसे गाड़ी इंग्लैंड से आई थी वो जो ओरिजिनल पेंट था यही पेंट उसको मारा गया है। ये उसका एयर कंडीशन है, जब भी हीट होती है तो ये खोल दिया, ये बंद किया तो बंद। ठंडी में ये बंद रखते हैं, लेकिन उनाले में इसे खोलते हैं ताकि अंदर हवा आए। अंदर देखिए क्या है, अंदर खाली 2 सीट, पीछे एक छोटी सी सीट रहती है बच्चों के लिए। स्टीयरिंग, इसे 3 गियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और एक रिवर्स गियर, इतने ही गियर इसमें है। और ख़ास इसका है इसका मीटर, जरा मीटर अंदर से बराबर दिखाओ। गाड़ी की इतनी खराब हालत थी, लेकिन उसका जो मीटर है ओरिजिनल वो वैसे के वैसे अंदर था, उसे क्लीन करके जैसा था वैसे ही लगाया गया है। बहुत छोटा, उसमें 2-3 ही एप्लीकेशंस है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मीटर है। और पीछे से दिखते हैं, पीछे में यहाँ एक बैग आती है उसकी, जो बैग नहीं थी अब इसको बनानी पड़ेगी शायद। और स्टेपनी, इसका नंबर भी वो ज़माने का नंबर है, BRE 119। ये कलकत्ता का नंबर है, कलकत्ता स्टेट का। ये नया नंबर आया हुआ है, पहला जब नंबर आया था तब शायद अलग होगा, ब्रिटिश इंडिया का। जब ब्रिटिश निकल गए और अपना रजिस्ट्रेशन हुआ तब उसको नंबर मिल गया इंडियन नंबर, BRE 119। बहुत ही छोटी सी, जैसे अपनी रिक्शा होती है इतनी छोटी सी साइज है। वजन भी उसका कम है। कितना वजन है, ऐसा लिखा है कि 3.5 टन, यानी 350 किलो इसका वजन है। 350 किलो यानी 4-5 आदमी रहेंगे तो उसको हम उठा के बाजू में भी रख सकते हैं, इतना वजन उसका कम है। इंजन भी इतना सा है, बहुत छोटा सा, लेकिन अच्छा घूमती है। 40 से 60 के स्पीड तक ये भाग सकती है। और इसका फ्रंट देखो, इसका मोनोग्राम, ऑस्टिन का ये मोनोग्राम है, ये ऑस्टिन का मोनोग्राम। और ये है काशीबाई गावन म्यूजियम का सिंबल, अपने पीछे दिख रहा है, देखो ये है म्यूजियम जो पीछे दिख रहा है। और यहाँ बाजू में देखो ये सब गाड़ियाँ दिख रही है, ये इतनी गाड़ियाँ सब इस म्यूजियम में हैं।
तो ऐसी ये आगे आओ थोड़े सा, ये ऐसी एक यूनिक और रेयरेस्ट गाड़ी आज इस काशीबाई म्यूजियम में शामिल होने जा रही है। ये गाड़ियाँ अब इंडिया में शायद 2-4 रहेगी। कलकत्ता में 2 है ये मुझे पता है, और मुंबई में 1 है ये मुझे पता है, और कहाँ पर है पता नहीं। इस गाड़ी की खासियत एक अलग है, ये इसके मडगार्ड्स। इससे पहले जो मॉडल था वो मॉडल था ऑस्टिन टी मॉडल, इससे भी छोटा इंजन, और उसके बाद में ये ऑस्टिन 7 निकाली। लेकिन ऑस्टिन टी मॉडल का जो ये था, ये जो मडगार्ड है वो इस मॉडल का है। इसका मतलब ये ऑस्टिन टी के बाद जो पहला मॉडल निकला ये वही मॉडल है, ताकि उसका मडगार्ड ऐसा है। इसके बाद में जो ऑस्टिन आई उनका मडगार्ड ऐसा राउंड शेप में है। ये इसमें फ़र्क है, ये खासियत है इस गाड़ी की। और तो बहुत सारी बातें हैं, मैं ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगा। जल्द ही इसका 100 साल का बर्थडे हम बनाने वाले हैं, तब इसकी फिल्म भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप आओ काशीबाई म्यूजियम में। ये म्यूजियम है सातारा स्टेट मीन्स पूना और कोल्हापुर दोनों के बीच में ये सातारा स्ट्रीट है, और ये सातारा में ये म्यूजियम स्ट्रीट है। आप इसके वेबसाइट पे जाओगे काशीबाई माधवराव गावड़ म्यूजियम, तो आपको उसका पूरा जो भी आपको चाहिए उसका पता, उसमें क्या क्या सामान है, वो सब आपको वहाँ वेबसाइट में देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर आइए अपने फैमिली के साथ में और इस गाड़ी का आनंद लो। यहाँ इसका फ़ोटो निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी गाड़ी अब इंडिया में आपने को देखने को मिलेगा नहीं। और एक गाड़ी का एक खासियत मैं बताना चाहता हूँ। आओ इधर, वो बाजू से उसको शायद दिखाओ, दरवाज़ा खोलो, ऊपर उसका ग्लास टॉप है। ग्लास टॉप दिखाओ उसका। इस गाड़ी को ओरिजिनली यहाँ पे कपड़ा आता है, प्लास्टिक का कपड़ा आता है, जिसको लपेट के पीछे बांधना पड़ता है। जब बारिश रहेगी तो आगे आके उसको साइड में बांधते हैं। लेकिन वो कपड़ा हमने निकाल दिया है, और जैसे आज की गाड़ियों में सनरूफ मूनरूफ आता है, इस प्रकार का वो कपड़े की जगह में उसको एक परमानेंट ग्लास बिठा दी गई है। ये इसका एक और भी एक स्पेशल, और इसलिए वो गाड़ी में अच्छे से दिखता है, अंधेरा नहीं आता है और गाड़ी अच्छी दिखती है। तो आज के लिए इस गाड़ी का इतना ही हम आपको देते हैं, और अगले वीडियो में आप इसका बर्थडे और दूसरी इसकी जो भी खासियत है वो सब बता देंगे। तब तक धन्यवाद।